नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। एमडी का खुलासा लोअर सर्किट पे, क्यों गिर रहे हैं स्टॉक, बड़ी तेजी आने वाली है या नहीं आने वाली है, या डेली बेस पे लोअर सर्किट चलेगा कंपनी में, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो दोस्तों एक बार आप कमेंट भी कर देना। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। बीते अगर मैं आज की बात करूँ 17 अक्टूबर की, तो भी आपको कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। बेसिकली 1.74% की गिरावट आपको आज भी देखने को मिली है, लेकिन एक सर्किट कंपनी में डेली बेस पे लोअर सर्किट पे चल रहा है। देख लो, अब लोअर सर्किट चल रहा है कंपनी में, 5 दिन से आपको डेली बेस पे गिरावट देखने को मिल रही है। देख लो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेली बेस पे आपको लोअर सर्किट चल रहा है। तो आखिर कंपनी के ऊपर क्या अपडेट आई है उसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये लोअर सर्किट कब तक एग्जिट करेगा यहाँ से, क्योंकि अब इन्वेस्टर पैनिक होने शुरू हो चुके हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हमारा तो कंपनी में लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, पहले आप अपडेट देखो। 24 जून के बाद अभी तक कितनी रिकवरी करवाई थी कंपनी ने? 9 अक्टूबर तक 330% के आसपास का आपको कंपनी ने शानदार कमबैक देखने को मिला था। यानी कि एक तरह से बोलूँ मैं तो आपको कंपनी ने उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवाई थी। और कंपनी का अभी 9 अक्टूबर को कंपनी का ₹3.15 के आसपास का हाई था। अब इस हाई को आप ऐसे बिल्कुल भी नॉर्मली आप मत लेना, क्योंकि इस हाई ने सारे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ के रख दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये बात सोच रहे हो कि कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, तो देखो, मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा, सब समय समय की बात है। क्योंकि एक टाइम पे कंपनी जहाँ पे ₹1 पे चल रही थी, वहाँ आज कंपनी ₹2 जाके आई है, ₹3 जाके आई है। अभी भी ₹3 के आसपास ही मतलब चल रही है कंपनी यहाँ पे। यहाँ तक दोस्तों सारे अपडेट आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं वही बात करूँगा इसी साल की, तो आपको यहाँ पे इसी साल में कंपनी ने लोअर लो के साथ तेजी अपर साइड करके ₹3 ₹4 के आसपास कंपनी जाके आ गई है। और आपको एक एवरेज बोलूँगा तो आपको यहाँ पे लगभग 220% के आसपास का आपको एक शानदार जंप देखने को मिला है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर जिन के बात समझ में आ गई ना, वो तो आज भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में इस कंपनी में होंगे यहाँ पे, क्योंकि सब समय समय की बात है। अगर मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो भी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि 250% की रिकवरी एक पेनी स्टॉक के ऊपर 250% की रिकवरी होना एक ज़बरदस्त बात है यहाँ पे, गजब की बात है यहाँ पे कि यार ये तो मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ रही कंपनी यार यहाँ पे। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा, अभी आज का लो हाई देखो, ₹2.82 का हाई है, ₹2.82 का लो है यहाँ पे, और ओपनिंग भी ₹2.82 के आसपास हुई थी, क्योंकि पूरे टाइम फ्रेम में कंपनी ने एक ही प्राइस पे क्लोजिंग दी है। देख लो आप यहाँ पे। अभी मैं आपके सामने 5 साल का चार्ट दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, तो एक टाइम पे कंपनी 0.05 पे चल रही थी, यानी कि 10 पैसे के अंदर भी वन में आता तो 0.5 पे चल रही। यानी कि एक बार सोचो आप यहाँ पे, एक टाइम कंपनी यहाँ थी, लेकिन इसी का टाइम कितना टाइम चला कंपनी का देख लो। 7 मार्च, 6 अप्रैल और 13 अप्रैल, 21 अप्रैल तक की बात करूंगा मैं, तो इस टाइम फ्रेम में कंपनी ने 0.01 से 0.07 तक चली यहाँ पे, और 10 तक मान लो आप यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में चली। लेकिन जब से लगा ना अपर सर्किट, उसके बाद तो धीरे धीरे कभी कंपनी जो पिछली प्राइस है ना उस पर लौट के नहीं गई है। यानी कि सारे रिकॉर्ड इस कंपनी ने यहाँ पे तोड़ दिए हैं। अब जिन का समझ में आ गया है कि एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रुकने वाली कंपनी यहाँ पे नहीं है, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा, समय आ चुका है दोस्तों, यकीन मानना समय आ चुका है। लाइफ टाइम का चार्ट आपके सामने ओपन करूंगा मैं, तो देख लो आप यहाँ पे लाइफ टाइम में भी कंपनी ने सारे रिकॉर्ड यहाँ पे
तोड़ दी है। यानी कि ये एक आपके लिए गजब की बात है कि यार कंपनी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब आगे बात करेंगे कि सीईओ का क्या बयान है, क्योंकि देखो ये सीईओ आखिर क्या अपडेट दे सकते हैं और क्या अपडेट अभी रिसेंटली आया इस कंपनी के ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस दिखाऊंगा, क्योंकि देखो इन्वेस्टर का बोलना ये है कि कंपनी का क्या बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं रेड मोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लॉगिन मांगे लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आईटी प्रोडक्ट, अब इतना समझ जाओ, एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड डूज ट्रेडिंग ऑन आईटी प्रोडक्ट एंड पेरिफेरल इफ इट डेवलपर्स एंड इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन पर एज पर क्लाइंट वगैरह, और क्लाइंट के बेस पे कंपनी काम कर रही है यहाँ पे। यानी कि ठीक है, अब आपके सामने कुछ जानकारी आ चुकी, बेसिक जानकारी, इसको आप देख लोगे ना आपके समझ में आ जाएगा कंपनी फ्यूचर में क्या बिजनेस करेगी। मार्केट कैप 559 करोड़ का। अब देखो अगर कंपनी पूरी प्योर पेनी स्टॉक होती तो मार्केट कैप कितना होता, 100 करोड़ के अंडर। अगर 100 करोड़ भी पूरा नहीं होता यहाँ पे, इसके अंदर मार्केट कैप कंपनी का चलता है यहाँ पे। अब अगला करंट प्राइस 2 रुपये 82 पैसे, हाई है 3 रुपये 15 का और लो है 1.52 पैसे के आसपास का। स्टॉक पीई 118 का है, बुक वैल्यू 1 रुपये 92 पैसे के आसपास का है। अब बुक वैल्यू से तो कई गुना कंपनी में डबल 1 रुपये प्लस में चल रही है। डिविडेंड 0 है यहाँ पे, और आरओसी है 1.81 और आरओई है 1.40। ठीक है, फेस वैल्यू 1 रुपये से, क्योंकि बीते रिकॉर्ड बेस पे कंपनी कभी कभी एक टाइम पे फेस वैल्यू 10 रुपये में भी चल रही थी, लेकिन आज फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये हो चुका है। अब मैंने आपके सामने कुछ डेटा ओपन किया है, आपके सामने कुछ चार्ट ओपन किया है, इसको आप सही से एक बार देख लो यहाँ पे, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि यार कंपनी तो गजब रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब से कंपनी में लगा लोअर सर्किट, उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी के वॉल्यूम में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। ये वॉल्यूम आया कंपनी का, ये लाइन गई यहाँ से, ये वॉल्यूम लगा यहाँ पे। अब उसके बाद कंपनी में डेली बेस पे लोअर सर्किट लगाने, तो उसके बाद कंपनी में वॉल्यूम में बहुत बड़ी कमी आई है यहाँ पे। तो क्या आखिर क्या रीजन है, देखो रीजन मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे। आज यानी कि 17 अक्टूबर को कितना वॉल्यूम हुआ है, 3,95,000 के, एक एवरेज वॉल्यूम है 4 लाख का, 4 लाख का एवरेज वॉल्यूम हुआ है। ये बहुत कम वॉल्यूम है दोस्तों, यहाँ पे बात मानना, ये बहुत कम वॉल्यूम है। कल भी 4 लाख का वॉल्यूम हुआ था, और परसों हुआ था 6 लाख का, उससे एक दिन पहले 7 लाख का हुआ था, और मंडे को अक्टूबर 23 फ्राइडे को हुआ था शायद कंपनी में 17 लाख 20 लाख के आसपास का। यानी कि कंपनी के वॉल्यूम में एक बहुत बड़ी गिरावट है। ये गिरावट का रीज़न क्या है, मेन कंपनी का ही रीज़न है यहाँ पे। मान लो आप यहाँ पे कंपनी की गलती है यहाँ पे, लेकिन देखो अब मेन आपके सामने रिजल्ट है कंपनी का। रिजल्ट देख लो एक बार, आप आपके समझ में आ जाएगा यहाँ पे। एक टाइम पे जहाँ 0.07 करोड़ लॉस था, वहाँ 0.18 करोड़ प्रॉफिट, 0.69 करोड़ प्रॉफिट, उसके बाद अगले क्वार्टर में 1.92 करोड़ प्रॉफिट, और 2 करोड़ हो गया। 2 15 से 19 हुआ, 19 से 33 हुआ, और फिर एलसी लगा 1.74। फिर कंपनी लॉस में गई थी एक क्वार्टर, उसके बाद फिर लॉस रिकवर करवाया और 1.62 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि अगर मैं इसको दोनों मिलाऊंगा ना आपको यहाँ पे, तो 2-3 आप एक एवरेज वॉल्यूम में आपको 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बीते साल किया है यहाँ पे, क्योंकि जो लॉस रिकवर करवाया ना उसको भी देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी है यहाँ पे। बात ध्यान देखना दोस्तों, उसको भी देखना काफ़ी जरूरी है यहाँ पे। ईयरली बेस का प्रॉफिट आप देख लो एक बार यहाँ पे, 1 मिनट के लिए देख लो। नेट प्रॉफिट में आपको बहुत बड़ा जंप है यहाँ पे। अगर मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूंगा तो ठीक है, 14% 15% TTM लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक है, इसका देखना कोई जरूरी, रेशियो भी देखना कोई जरूरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार आप देख लो यहाँ पे, आपको यकीन हो जाएगा। प्रमोटर के पास 0.68% पड़ा स्टेक यहाँ पे, पब्लिक के पास 99% पड़ा स्टेक यहाँ पे। यानी कि पब्लिक जो चाहे वो कंपनी अभी कर सकती है। अब देखो 10 अक्टूबर के MS सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम MS पूर्वा सेरेजिस्टी इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड LTRTF ऑफ द कंपनी ऑफ द क्वार्टर एंडेड सितंबर वगैरह, ये रिजल्ट दिया कंपनी। इसमें क्या बोला है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी DP रेगुलेशन 18 के तहत ये अपडेट दिया है। उससे पहले शेयर होल्डिंग पोस्टल बैलेट की मीटिंग हुई थी, उसमें स्क्रूटाइजर में रिपोर्ट आई थी, उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं है। एक और अपडेट था कि शेयर होल्डर मीटिंग पोस्टल बैलेट आउटकम ऑफ AGM की मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे। अब इसमें क्या बोला है, अकाउंट प्रपोजेट अपॉइंटमेंट ऑफ लतेश पुजारी एज MD,
एमडी की पोस्ट पे इनकी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पे। उससे पहले कंपनी के को रिकॉर्ड है यहाँ पे कि इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट फॉर 41 फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 सितंबर, रिकॉर्ड डेट 22 सितंबर 25 फॉर 41 फर्स्ट एजीएम ई वोटिंग 26-27 सितंबर 25 को ई वोटिंग एजीएम वगैरह वगैरह मीटिंग हुई थी इनके ऊपर। ये अपडेट यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ ही गया होगा कंपनी का क्या बिजनेस है। लेकिन हाँ, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में कुछ नया प्लान भी आपके सामने पेश कर सकती है। बाकी अगर मन में कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो एक बार आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके बोल देना कि हाँ मेरे मन में सवाल आ रहा है, आप इसका डाउट क्लियर कर दो यहाँ पे। धन्यवाद।